पछताऊंगी। हो गया बहुत। क्या? जल्दी चलो चलो। अरे ठहरिए ठहरिए ठहरिए। देखा मर्द आगे फिर से रोब जताने ब्लडी मैन। क्या मैडम, इतनी रात में आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? सर कुछ नहीं है, इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं इनको लेकर जा रही हूँ। डोंट वरी, मैं ले जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हैं? अब तो हम आ गए। हाँ, लगता है कि शराब पीकर गाड़ी चला रही थी। चालान तो कटेगा ही। चालान? आपको क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? चलो यहाँ से। जस्ट चुप रहो तुम। हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ, मेरा नाम है शगुन। शगुन। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज कुमार। सूरज कुमार? क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? सूरज ये औरत तो पागल हो गई है। छोड़ो। अरे शगुन लीव हिम। अरे क्या कर रही हो? अरे बावड़ी हो गई के? चुप चुप। सर मैं इसे लेके जा रही हूँ, गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी और आप हमारे बीच में नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है। सो प्लीज जाने दीजिए आप हमें। शगुन चलो अभी चलो। सूरज बहुत हो गया, कम। अजीब ये शहर है यार। औरतों के लिए सारा बंदोबस्त एकदम मस्त। हमारा क्या? हमें भी तो कोई हेल्प चाहिए ऐसी औरतों के लिए। बारिश बंद हो गई। हाँ शगुन चलो आ जाओ। It's not raining. कम आराम से। अरे अरे आप कहाँ जा रही हैं अंदर? अरे किससे रही है? ये तुम किससे बात कर रहे हो? सूरज सर ने मना किया है। उन्होंने कहलवाया है कि आपको इस हालत में अंदर नहीं आना है। ये सूरज का घर है क्या? मैडम जी जो हमसे कहा गया हम वही कह रहे हैं। रामदिन कह रहा था कि शगुन मैडम ने अंदर भी बहुत तमाशा कर दिया है, इसीलिए सूरज साहब ने अंदर आने के लिए मना कर दिया है। अरे ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? क्या बातें कर रहे हो आप? प्लीज मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो सूरज सर हमें नौकरी से निकलवा देंगे। भाई साहब इनकी हालत देखिए, ये कहीं जाने के लायक नहीं है फिलहाल। ये इनके घर का आपस का मामला है, आप अंदर जाने दीजिए ना, ये लोग सुलझा लेंगे आपस में। किसकी वो लग रही हो? वो बड़ी सूरज। उसको सुबह अच्छे से देख लूं। सूरज मैडम जी आज के लिए इनको संभाल लीजिए आप, कल साहब बात करके मामला सुलझा देंगे। अब कहाँ लेकर जाऊँ मैं शगुन को? कहाँ रह जाती है? जब भी रात को लापता होती है कुछ ना कुछ पखेड़ा खड़ा करती थी। तो मोबाइल का फायदा क्या जब मोबाइल उठाना नहीं है? हद करती है यार ये। कहाँ जाऊं इसको ढूंढने में? आई भी नहीं अब तक। मोबाइल का भी क्या फायदा, उठाएगी तो नहीं। ढूंढो उसको, यहाँ से तो दिखेगी भी नहीं, आएगी तो। यहाँ बैठता हूँ, एक बार देख लेता हूँ बाहर आएगी नहीं वो। संभाला नहीं जा रहा तुझसे? मैं क्या नहीं संभाल रहा मुझसे पापा। और पुत्र, ऐसे आदमी ना तब चक्कर लगाता है जब बीवी से झगड़ा हो गया हो और बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया हो। अरे पापा कमरे से तो तब निकालेगी ना जब कमरे में होगी। वो तो इस पूरे घर में नहीं। तूने फोन किया? 50 कर चुका हूँ, एक नहीं उठाया अब तक। और पुत्र तू तो गया, तैयार रही हो। तैयारी मतलब? बैठते बैठ। पुत्र मैं तेरा बाप हूँ। कितने साल हो गए मेरी शादी को? पूरे 36। अभी तक सही चल रहा है। फार्मूला बताओ पुत्र, जब भी बीवी के साथ झगड़ा हो झट से माफी मांग लो। गलती तुम्हारी हो तब भी सॉरी, तुम सही हो तब भी सॉरी। सॉरी पति सुखी पति। तो पुत्र सुन मेरी बात, तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर सॉरी बोलने की। आप बोल सॉरी। सॉरी। देखा
सिंपल सा शब्द है, फिर भी हिचकिचा रहा है सॉरी बोलने में। हम समझते हैं ना औरतें कमजोर होती हैं, कोमल हृदय की होती हैं, मगर उनमें पहाड़ जैसी शक्ति होती है। लेकिन अगर उनको प्यार से सॉरी बोला ना तो वो मोम की तरह पिघल जाती है, और जैसे ही सॉरी बोला तो वो खुद ही बोलने लगती हैं नहीं जी, आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। रिवर्स साइकोलॉजी फार्मूला, समझ गया ना? तो इसका मतलब मम्मी को शेरनी आपने बनाया है। और सुन, उसको सॉरी बोलना आते ही पता है कैसे बोलनी है? तन के मत बोलना, जैसे मैं बताता हूँ वैसे बोलना। जैसे वो आएगी ऐसे खड़े हो जाना। तो आप नीचे क्यों देख रहे हो? वो तो सामने है। आंखें मत मिलाइए उससे, आंखें मिला के बोलेगा सॉरी ऐसे। सॉरी इशिता, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ठीक है? वो तेरे चक्कर में अपनी बीवी को तो भूल ही गया। वो उसने पानी मांगा था, जाके देखे हूँ। वो तेरी। अरे पापा पानी ले जाओ, वरना सॉरी आपको बोलना पड़ेगा। पागल और घर आए तब ना सॉरी, इसकी तो मैं जान ले लूंगा। सॉरी के बच्ची। क्या करूं मैं भी इसका? ऊपर ले गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अम्मा के पास लड़की है, ड्रंक है। अम्मा विल अंडरस्टैंड। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आराम से। शगुन प्लीज आवाज मत करना, बिल्कुल। हाँ, फिंगर ऑन योर, हाँ, वेरी गुड। भूल गई मैं, मम्मा की तबीयत इतनी खराब थी। अभी मैं कहाँ लेके जाऊँ थे? पायरेटेड डेंटिस्ट अभी तक घर नहीं आई। आज तो इसको सॉरी बोल देता हूँ। सुबह उठ के इस मद्रासिंग की क्लास लूंगा। रात रात भर पता नहीं किसके दांत उखाड़ रही है, बेवकूफ औरत। आई I'm sorry. ये यहाँ क्या कर रही? रमन, इसकी हालत देखो आप। ये इस हालत में नहीं थी कि गाड़ी चला सके, और इसके पास कोई जगह भी नहीं थी जहाँ ये जा सके। इसीलिए मैं Are you for real? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें लगता है कि मैं इस औरत को इस घर में रहने दूंगा? Impossible. रमन, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता था। शगुन आज रात यहीं रहेगी। I don't think so. हम सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेंगे, या मैं अंदर आऊं? करो जो करना है। तुम्हारा वाकई में स्क्रू ढीला है क्या? इसको उठा के यहाँ क्यों लाई हो? रमन, इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस हालत में से कहाँ छोड़ती मैं? तो तुम उसे यहाँ ले आई? तो कैसे रोड पे छोड़ देती? तुम्हें रोड पे मिली इस हालत में? अरे तो जाके उस 6 फुट 2 इंच की गोद में छोड़ाती। यहाँ लाके रखने की क्या जरूरत थी? I don't know what happened. मेरे ख्याल से इसकी या तो अशोक से लड़ाई हुई या फिर उसके भाई सूरज। कुछ तो अनबन हुई है घर में। She was very disturbed. अरे ये क्या? शगुन प्लीज। क्या कर रही है इस घर में? की होया की रोले पे? ओए, ए इधर की कर रही है? रमन, बता ना, इसे कौन लेकर आया है? अरे माँ वो ये मैं लेकर आई हूँ। रमन का इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था बीच रास्ते में, और इसके पास कोई जाने की जगह नहीं थी। हालत। तूने क्या इस घर को धर्मशाला समझ रखा है? हाँ, जो किसी को भी चाहेगी और ले आएगी? अरे यहाँ मेरा भाई परेशान हो रहा था कि तू कहाँ रह गई, किसी इमरजेंसी केस में तो नहीं फंस गई, और तू ये शगुन को लेकर घर पर आ गई। वैसे बड़ी कमाल की औरत है तू इशिता, हर किसी अरे गहरे को मुंह लगा लेती है। कभी वो सारिका और ये शगुन। भाई संभाल अपनी दोनों बीवियों को और दे जवाब दुनिया को। परम जी चलो अंदर चलते हैं, वरना हमें और सिखाएंगे लोग। इतना शोर क्यों रहा है? डालो इसके मुंह में और बंद करो इसकी। टीवी so loud, stop it, ओए, तुझे किसने बुलाया यहाँ पर? दफा हो जा इधर से, जहाँ से आई है वहीं चली जा। मम्मी जी होश में नहीं है, मैं क्या करूँ? ये जो कुछ हो रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। इस कमीनी को मैं अपने छत के नीचे। ठंड रखो तुझे। शगुन
अंदर चलो चलो मुझे अशोक के पास जाना है। इस कमीने को मैं इस छत के नीचे So noisy। सब कितना चिल्ला रहे क्यों हैं? शगुन बस चुप। Is everything okay? शगुन कुछ मत बोल। ओए सुम्बो, क्या हुआ? हाँ? परेशान क्यों होती है इतना? अरे आज हम चौड़े से सोएंगे और सुकून की नींद आएगी। वैसे सुम्बो, मान गए तुम्हारे इस खानदान को। नहीं मतलब कांड करने में सब एक से बढ़कर एक है। और ये जो नई वाली बहू है ना इस घर की, ये महाकांडी है। हाँ, लेकिन जो भी हो, इशिता जी की हरकतों को देख करके मजा बहुत आता है। मुझे तो लगता है कि इस घर में ना सब अंधे हो गए, किसी को दिखता ही नहीं कि इशिता कितनी गलत है। हाँ, सब उसी को शय देते रहता है। पर देखना परम जी, जिस दिन लोगों की आंखें खुलेंगी ना, तब पता चलेगा कि कौन कितना ड्रामेबाज है। शगुन लेट, शगुन ध्यान से। वो जो राइट साइड पे लैंप है ना, उसको ऑन कर देना। और क्विल किधर है? मैं दे रही हूँ, लेटे रहो। क्विल कहाँ गया? शगुन, क्विल क्विल शगुन अच्छे से लेटो, चलो। कम कम। अरे हसीना, मेरे सर पे क्या खड़े रह रही है? ओए, मैं तेरे सर पे खड़ी हूँ या तू मेरे छाती पे मूंग दल रही है? ए साली शगुन, मुझसे ऐसे बात करेगी? चल पैर दबा। शगुन, ओए, क्या बोली? मैं तेरे पैर दबाऊं और तेरा गला ना दबा दूंगी, किस्सा ही खत्म हो जाए। कैसे बात कर रही है ये? शगुन चुपचाप रहो, बस तुम सो जाओ। और तूने आज बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी इशिता। तू अपनी अच्छाई में इतनी अंधी हो गई है, तुझे ये भी नजर नहीं आ रहा है कि तू किसको उठा के अपने घर ले आई है। होश कर इशिता, नहीं तो तू बहुत पछताएगी। मैं क्या करती? ये लड़की जरा भी होश में नहीं थी वहाँ। क्या मैं इसको रास्ते में छोड़ कर आ जाती? मम्मी जी, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मम्मी जी, दिल्ली शहर है, यहाँ इस लड़की के साथ अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती, कुछ गलत हो जाता तो हम लोग क्या करते? ओए दफा कर उन्नू, और तू मेरी एक बात कान खोल के सुन। देख, मैं तेरी तरह पढ़ी लिखी डॉक्टर नहीं तो नहीं हूँ, पर फिर भी इशिता, बड़ी दुनिया देखी है मैंने, और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सारी बातें ना किताबों में ही चंगी लगती है। ओए हुन तू किताबों से बाहर आ जा और आंखें खोल के देख इशिता, तू उस औरत को घर में ले आई है जो तेरे पति की पहली बीवी है। और तू ये क्या गजब कर रही है? और फिर तो तू उसे बेडरूम में ले आई, तूने तो उसकी आखिरी हद भी उसे पार करा दी। मम्मी जी, मुझे जो समझ में आ रहा था मैंने किया। तेरी तो मत मारी गई है इशिता, पर मेरी एक गल याद रखी, ये जो तूने आज गलती की है ना, इसकी तेनू बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत। होनो मेरे बस की नहीं है, तू आप ही संभाल। तुम यहाँ क्या कर रही? जानो उसके पास। इस औरत को लाकर मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में रखा तुमने। What the hell have you? तुम समझते क्या हो अपने आप को यार? हाँ, जो चाहे करोगे। मैं क्या करती? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। रामजीन, एसी बंद करो। जाओ रामदीन, बुला रही तुम। करो अपनी नई सहेली की सेवा।
जिस औरत को निकालने में मुझे 6 साल लग गए अपने घर से, अपने दिल से, उसे तुम ऐसे उठाकर फिर से इस घर में ले आए और मेरे ही कमरे में। एक बार मेरी बात समझ। इससे पहले कि मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कुछ गलत निकल जाए ना, दफा हो जाओ यहाँ से। I don't want to see your face। अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, हाथ जोड़ता तुम्हारे यार। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी और किचन की लाइट बंद कर देना। चल चलते। आयो विश्वा हो रहा हूँ क्रॉसवर्ड। तुम अभी जल्दी से रेडी हो जाओ, सीखो हो। मधु, आज बहुत अच्छी लग रही हो। लुकिंग वेरी नाइस। तो है ना मैंने। अभी चलो, वो बेड पे तुम्हारे न्यू क्लोथ्स रखे, उनको पहनो। चलो। ओके ओके ओके, जा रहा हूँ। आयो मीका, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, लेट हो रहा है। लेट क्यों हो जाएगा? मैं तो रेडी हूँ, कहाँ जाना है? अम्मा, आप यहाँ सडनली, आई मीन मिहिका, मैं चेन्नई से यहाँ आ गई और तुम यहाँ रह के तैयार नहीं हुई। आया सौम्या चिन्ह तंगा है। इंगवा बैठो बैठो। अरे एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप यहाँ सडनली क्यों आए हो और हम कहाँ जा रहे हैं? चुप रहो, कुछ मत बोलो, यूजलेस। अयो, तुम लोग रजिस्टर मैरिज कर रहे हैं, हमको बताया? नो, ये हमको मिहिर बताया। पुअर मिहिर सबका कितना ध्यान रखता है। अयो भाव मीका, तुम्हारी शादी है और हम नहीं आएंगे? सिली गर्ल, लिसन, चिल, बोथ ऑफ यू। एक फॉर्मेलिटी है, कोर्ट में 5 मिनट के लिए जाना है, शादी के लिए रजिस्टर करना है। इट्स नो बिग डील। मेरा ओनली डॉटर का रजिस्टर मैरिज, इट्स नॉट अ बिग डील। ये हर बात को इतना छोटा मत बनाओ, ये बहुत बड़ी बात है। आज तुम्हारी शादी है, जाओ सीखो। ये गंदे कपड़े निकाल के कुछ अच्छा कांजीवरम साड़ी पहन। For you। अम्मा प्लीज, नॉट दिस कांजीवरम फॉर अ कोर्ट मैरिज, प्लीज। मैं ऐसे ही चलती हूँ ना। हो, ऐसी लड़की है तुम्हारी। ये लड़की मैं हूँ या मिहिर? क्या जरूरत थी सबको जाके बताने की? बुद्धू के पेट में कोई बात ही नहीं रहती। कड़ौले, मैं होप ये भल्लास भी अब ना पहुंच जाए वहां पे। नीलू, चाय देना। साले साहब की किस्मत भी ना बड़ी यूनिक है। जब दोनों बीवियां आपके बेडरूम में बिस्तर पे सो रही हो तो मर्द तो सड़क पे आ ही जाता है। साला यहाँ पे एक नहीं संभलती और साले साहब 2-2 लिए घूम रहे हैं हाथ में। खबर तो बनती है। अच्छा सुनो, शगुन मैम आधी कमरे में क्या? जी वो कोई काम नहीं है क्या? चलो। हेलो। अरे गुड मॉर्निंग अशोक जी, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया? क्या हो गया तुम्हें सुबह सुबह? अरे मैं क्या आपको एक खबर दे दूं? आपकी बड़ी कीमती चीज यहाँ भल्ला हाउस में आई हुई है। क्या? रमन के घर पे? क्या बात कर? कुछ नहीं शगुन जी, शगुन जी आई हुई हैं यहाँ पे और रमन के बेडरूम में सो रही हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।